हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है 2.709 अंडर रूट और इसकी पावर है 5। इसी तरह से 1.239 रेडिकल साइन और इसकी पावर है 7 और दोनों में मल्टीप्लाई की कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहले हम वेरिएबल के इज इक्वल इसको लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल, पूरी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टेकिंग लॉग बाय बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है। लॉग एक्स इज इक्वल लॉग, जो हमने ये रेडिकल साइन को खत्म किया है, ये जजर को हमने खत्म किया है, इसकी पावर को हम इसके ऊपर लगाएंगे जिस स्टेटमेंट के ऊपर हमारे पास जजर है। तो ये होगा लॉग इंटू 2.709 और इसके ऊपर पावर है 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई लॉग इंटू 1.239 और इसके ऊपर पावर है 1 डिवाइडेड बाई 7। इस तरह से चूंकि हमने लॉगरिथम लिया है तो log x इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 5, हम पावर को log वर्ड के साथ लगाते हैं और मल्टीप्लाई की कंडीशन को अकॉर्डिंग टू लॉ हम करेंगे प्लस में। 2.709 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 log 1.239, ये हो गया हमारे पास लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई को प्लस में। और नेक्स्ट स्टेप में है log x इज इक्वल, हम लेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक और इसके लॉ को हम लॉगरिथम टेबल से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, क्योंकि पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, करेक्ट जगह पे, हम किसी डिजिट को स्किप नहीं करेंगे। 0 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा और इसके लिए हम 27 को 0 में फाइंड करेंगे और डिफरेंस वाले टेबल में हम 9 को फाइंड करते हुए और प्लस करते हुए आंसर लिखेंगे, जो होगा 0.4328 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरह से यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, क्योंकि पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पे 0 ही होगा, हम कोई डिजिट स्किप नहीं करेंगे। और 12 को हम फाइंड करेंगे 3 के टेबल में और प्लस हम करेंगे डिफरेंस वाले टेबल से 9 की वैल्यू को और प्लस करते हुए जो फाइनल आंसर यहाँ पे बना वो हुआ 0.0921। उसके बाद अगले स्टेप में log x इज इक्वल, हमने 5 के ऊपर इसको डिवाइड करना है स्टेटमेंट को, प्लस नेक्स्ट जो है उस स्टेटमेंट को हमने 7 के ऊपर डिवाइड करना है और डिवीजन के अमल से जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा log x इज इक्वल 0.0866 प्लस 0.0133। इन स्टेटमेंट्स को हमने किया प्लस, log x इज इक्वल 0.0999 हमारे पास आंसर हुआ। और इस आंसर का हमने एंटी लॉगरिथम टेबल से वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बाय बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग x इज इक्वल एंटी लॉग 0.0999 और इसको जब हमने चेक किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 1258। अब यहाँ पे 1, 2 और 58 और कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक हमने इसमें पॉइंट शो करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है और पॉइंट जो होगा वो 1 डिजिट के बाद होगा 1.258, ये होगा आंसर।